अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज बहुत 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 टाइम बाद जो है ना मैं व्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी दिनों के बीच में गैप आ चुका था और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो ऑनवर्ड है ना मेरी व्लॉगिंग जब कंटिन्यू हो, बल्कि रेगुलरली मैं व्लॉग डाला करूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और मैंने कुछ कपड़े जो कि थे वॉश में, बेडशीट्स वगैरह भी थी, तो उनको मैं जो है फोल्ड करके रख लेती हूँ कबर्ड में। और उठने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो है अली को नेबुलाइज करवाना। जैसे कि अक्सर ये मौसम चेंज हो रहा है, फरवरी का मंथ है, फरवरी की लास्ट डेट्स चल रही हैं, तो अक्सर जो है ना बच्चों के नाक वगैरह बंद होते हैं। इसको सबसे स्लाइन से जो है ना नॉर्मल स्लाइन से इसको नेबुलाइज करवाती हूँ। रेगुलरली इसको जो है नॉर्मल साइन से नेबुलाइज करवाती हूँ कि अगर कोई, क्योंकि मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था काफ़ी टाइम से। यहाँ मैं शेयर करते चलूँ कि इसको जो है ना मीज़ल्स और निमोनिया दोनों हो गए थे। पहले मीज़ल्स हुए, मीज़ल्स की वजह से ना इसको इन्फेक्शन हो गया और इसको निमोनिया हो गया, तो वो साथ साथ इसकी मेडिकेशन भी चल रही थी। इसी वजह से बस व्लॉग कंटिन्यू हो नहीं हो पाए, कभी हॉस्पिटल कभी घर, फिर हॉस्पिटल फिर घर, बस इसी चीज़ में चक्कर में जो है ना काफ़ी टाइम गुजर गया। तो यहाँ हम आज कहीं जा रहे हैं, तो मैंने जो है ना इसकी बास्केट, मेडिसिन की बास्केट तैयार की। मेडिसिन की बास्केट जो है ना मैं हर जगह अपने साथ लेके जाती हूँ। उसमें कुछ मेडिसिन है, सबसे पहले तो पैनाडोल के ड्रॉप्स हैं और साथ में एक ड्रॉपर है। इसे इन ड्रॉपर्स को ना वैसे तो छोटे बच्चों को सुई से मेडिसिन दी जाती है, लेकिन मेरे पास ड्रॉपर्स हैं मेजरमेंट वाले जो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो मेडिसिन मैं लेके जा रही हूँ है बोनिसाइन, रिजिक्स, ठीक है, और डिफरेंट मेडिसिन है। हर तरह की मेडिसिन डिफरेंट है, मतलब जैसे हमारे बच्चों के लिए एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो बुखार, पेट दर्द, आँखों में इन्फेक्शन होना, मुंह में इन्फेक्शन हो जाना या गैस्ट्रिक इशूज़, वो सारी मेडिसिन की जो मैं बॉक्स बना के ना अपने पास बास्केट में रख लेती हूँ कि मतलब ईजी होता है आपके लिए। आप कहीं भी जाएं, छोटे बच्चों को कोई पता नहीं होता है कब उनको इन्फेक्शन हो जाए, कब कोई मसला हो जाए उनको, इसलिए जो है ना आपको कुछ मेडिसिन हमेशा अपने पास रखनी होती हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है टेम्परेचर की मेडिसिन, ठीक है। इसी नॉर्मल जो है ना स्लाइन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो हैं, तब बच्चे, क्योंकि नाक अक्सर बंद होता है ट्रैवलिंग के दौरान, बच्चे अक्सर जो है ना उनके नाक बंद हो जाते हैं या दूध का इशू हो जाता है उनको, तो वो जो है ना फिर बोनिसाइन और नोजल ड्रॉप्स ये लाजमी होने चाहिए आपके पास हर हाल में। और यहाँ पे ये थी नॉर्मल स्लाइन थी, क्योंकि नेबुलाइज भी करना करवा रही हूँ मैं आजकल इसको काफ़ी ज़्यादा, तो स्लाइन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मास्क मैंने बना ली, बास्केट इसकी मेडिसिन की, और यहाँ है ये हमारी पैकिंग हो चुकी, कपड़े शपड़े सब कुछ रख लिया मैंने, कपड़े मेकअप वगैरह हर चीज़ रख चुकी है। और ये हुआ हमारा बैग बंद। अब आप लोग गेस करें कि जी मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी खुशी। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ना वो सो रहे थे इस टाइम पे। मैंने आराम से अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट की, और पैकिंग करने के बाद ये रहा मेरा बैग, बिल्कुल रेडी है। और हम के बाबा का वेट कर रहे हैं कि वो आए और हम जाएं। तो ये कुछ कपड़े थे जो कुछ पहनने वाले हैं, कुछ जो ना वॉश की थे, लेकिन वो मैंने अभी तक नमी थी हल्की हल्की, इसलिए मैंने इनको ना बेड के ऊपर से फैला दिया था कि थोड़ी सी जो है हवा लगे और ये ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जाग गया था मोहम्मद अली, इसको मैंने रेडी कर दिया था। मैंने इसको बना दिए सॉक्स। मतलब मुझे कार्टून कैरेक्टर्स वाली सॉक्स ना बच्चों बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने बहुत ही तरह डिफरेंट जो है ना कैरेक्टर्स वाली सॉक्स ली हुई हैं इसकी। और ये देखें कि ये सो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे सांप सो रहे हैं। और बिल्कुल एंड पे उठा था जब उसके बाबा आ गए ना, उस टाइम पे उठा था ये। बच्चों को कोई पता नहीं होता कब उनको नींद आ जाए और कब जो है ना, जब नहीं सोना होता तब सो जाते हैं, जब सोना होता तब सोते ही नहीं है, पूरी रात जाग के गुजरती है। यहाँ पे मैं खुद अपनी तैयारी करूँगी, और फेस वॉश करने के लिए मैं एप्रिकॉट का स्क्रब लेती हूँ, सेहत गनी का, बहुत अच्छा है ये। और मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ। यहाँ पे मैंने पिंक कलर का सूट पहना है, और आप लोगों ने अभी तक तो गेस कर ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ।
जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी मदर की तरफ। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको बस एक ही बहन हूँ, मेरे भाई कोई होते नहीं है घर पे, और उनकी तबीयत नहीं ठीक। उनको बैकबोन का थोड़ा सा इशू हुआ है और कुछ निमोनिया के सिम्टम्स भी हैं उनमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ठीक नहीं है, थोड़ी बीमार सी हैं वो। इसलिए मैं जा रही हूँ उनके पास ही, उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके, थोड़ी टेक केयर भी उनकी मैं कर सकूँ। और यहाँ पे इस टाइम हम निकले थे, रात के 8 बज रहे थे जब हम घर से निकले थे। और बच्चों को अगर आप सुकून से बिठाना है गाड़ी में, तो आप उनको लगा दें कार्टून। तो जो एक बहनें होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि बहनें जो होनी चाहिए वो 3-4 होनी चाहिए। एक बहन फिर जो है ना, उसकी वो बड़ा मिस करती है कि मेरी कोई बहन हो, या इस तरह से। हम यहाँ पहुँच गए थे अम्मी के घर और खाना शाना खाया, और शूट नहीं कर सकी कुछ भी। और ये था हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग, मॉर्निंग का व्लॉग था। मैं सुबह सुबह उठ के मैंने जो है ना इस व्यू को मैंने कैमरे में क्लिक किया। तो यहाँ पे हम हैं इस टाइम सो रहे, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बस उठी थी मैं। तो ये मेरे साथ सो रहा है मोहम्मद अली। मॉर्निंग जो है ना हो चुकी है, मोहम्मद अली की मॉर्निंग हो चुकी है, और साथ में मैं था नाश्ता, ब्रेकफास्ट बना लिया था उठते ही। कोई 8 बजे का टाइम था ये। उसको मैंने ज़बरदस्ती उठाया था, खुद नहीं, मैंने ज़बरदस्ती उठाया था कि अब नाश्ता कर लो। तो नाश्ता क्योंकि मैंने खुद ही बनाना था, अम्मी तो उठ नहीं पा रही थी, उनकी कमर में इतना ज़्यादा इशू होता है उनको। तो यहाँ पे ब्रेड थी, मतलब कंजूसी से ना कि थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ी, इसलिए मैंने जो है ना जो कंजूसी वाला काम किया, उसकी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े मुझे, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी थकी हुई थी, सफ़र करके आई थी, तो इसलिए थोड़ी थकावट थी। तो यहाँ मैं दे रही हूँ ब्रेड जैम, दे रही हूँ अपने बेटे को, क्योंकि वो अक्सर जो है ना ब्रेड जैम, उसको अगर जैम नज़र आ जाए ना, तो वो कहता है ब्रेड जैम की, ब्रेड से मैंने जैम खानी है। यहाँ पर अब हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। अच्छा, मुझे ना सच में कि ब्रेकफास्ट बनाने से मुझे बात याद आई कि जब शादी से पहले की टाइम था ना, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना बहुत 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 बुरा लगता था। मैं कहती थी मुझे सारे काम करवा लें, लेकिन कोई मुझसे नाश्ता ना बनवाए, मुझे नाश्ता बना हुआ मिले। मम्मी से अक्सर कहती थी कि मुझे नाश्ता बना दिया करें, तो उसके बाद सारे काम मैं खुद कर लिया करूँगी ना। लेकिन अब जो टाइम बहुत ज़्यादा चेंज, जैसे कुछ गोल्डन टाइम पीरियड हमने गुजारे होते हैं, जब आपको फ्लैशबैक में जब आपको याद आते हैं वो टाइम पीरियड, तो बड़ा होता है कि जी काश वो टाइम हम पीरियड दोबारा जी सकते। तो यहाँ पे चलें जी, हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मैं अपने वीडियो को जब वॉइस ओवर करी तो मैं देख रही हूँ इतना टाइम लगा के जैम यहाँ पे वो बीच में जो सर नज़र आ रहा था ना, मेरे बेटे का सर, तो वो देख रहा था कि मम्मा पता नहीं क्या शूट कर रही हैं। उसको तक मामा कैमरे में आ रही हूँ, तो मामा वीडियो बना रही हूँ, तो वो बार बार आके ना कैमरे में देखा था, पता नहीं कि क्या चीज़ क्या कर रही हैं। अच्छा, मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए बनाया था जो नान होता है ना, उसको मैंने हल्का सा क्रिस्पी कर लिया था। दिल करता है कि हल्का रात का नान पड़ा था तो उसको फ्रेश कर लिया जाए। उसको मैंने ऑयल और पानी लगा के थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और साथ में जो है ना मैं चाय बनाई थी अपने लिए। जैसे मैं रात के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा दिल कर रहा है दोबारा खाने को नान और ये चाय इतना करके ना।
चलिए जी, अब मैं यहाँ कर लेती हूँ अपना नाश्ता फिनिश और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आपसे अपनी डेली जो है ना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली रेगुलर ब्लॉग बना सकूँ। तो नाश्ता करने का मैंने रेडी कर दिया था छोटे बेटे को, उसको मैंने रेडी कर दिया था। उसको धूप में मुँह धुला के उसको धूप में जो है ना थोड़ी देर बिठाया था कि धूप लगे उसको। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें।